गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में अभी तक 6 लेक्चर अपलोड हो चुका है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। आज के क्लास में हम आपको इनवर्स ट्रिगो के डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। पिछले क्लास में भी वही बताया गया था। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको इन सब फॉर्मूले का यूज आएगा। और ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में ये सब फॉर्मूला बताया जाता है, तो ये सब आपको आज काम आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy/dx फाइंड करना है। हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब भी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा तो सबसे पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। उसके बाद आप उसको डिफरेंशिएशन करिए और सिंप्लीफाई करने में आपको ये दिमाग लगाना पड़ता है कि x के जगह पे क्या रखें ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए आप x के जगह पे साइन कॉस या tan रख करके देखेंगे कि किसको रखने से काम बनता है। अगर आप सोचिए कि यदि हम x के जगह पे tan थीटा रख दें तो 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम आपको ये बोले कि यदि हम x के जगह पे tan थीटा रख दें तो tan थीटा रखने से क्या होगा 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला किसका होता है? तो बोलो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो x के जगह पे यदि हम tan थीटा रख दें तो ये एक फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। तो हम x के जगह पे ऐसा रखेंगे ताकि वो फॉर्मूले पे सेट हो जाए। तो इसमें x के जगह tan थीटा रखने से ये फॉर्मूला पे सेट हो जा रहा है। अच्छा एक बात और हम आपको बताए थे कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे यानी कि जब भी आप x के जगह पे कुछ पुट करेंगे तो वहां से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे x के जगह tan थीटा रखे हैं तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिए, यानी tan को इधर लेके आइए तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। चलिए तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 x के जगह पे tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। सही है। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका है? तो ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का है। तो आप यहाँ पे साइन 2 थीटा रख देंगे। अब साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, y बराबर 2 थीटा और जहां थीटा वहां पे क्या रख देंगे tan इनवर्स x। तो y बराबर 2 tan इनवर्स x। सही है। तो यहां तक देखिए y का जो वैल्यू दिया हुआ था उसको सिंप्लीफाई करते हुए यहां तक पहुंच गए। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, y का डिफरेंशिएशन dy/dx और यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई में है तो अगर फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है तो उसको एज इट इज उतार लिया जाता है। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था 2 को एज इट इज लिख लिए। अब बचा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो हम आपको बताए होंगे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब आपको बता चुके हैं। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी से नोट करिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए इसमें है y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy/dx फाइंड करना है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे उसमें था यहाँ पे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पिछला क्वेश्चन था। अंतर क्या है कि साइन इनवर्स की जगह पे cos इनवर्स आ गया है। तो बाहर में क्या है उससे कोई खास मतलब नहीं होता है। मतलब ये है कि आप x की जगह पे क्या रखें कि एक फॉर्मूला पे आ जाए। तो इसमें x के जगह पे अगर tan थीटा रखते हैं तो 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला पे आ जाएगा, sin 2 थीटा के फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो पुट कर दीजिए x के जगह पे tan थीटा और यहाँ से थीटा निकाल लीजिए। तो tan को LHS में ले आएंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा।
चलिए अब जहां जहां x है ना वहां वहां tan थीटा रखिए, 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर। अब देखिए y बराबर cos इनवर्स, ये फार्मूला किसका होता है वहां देखिए तो पहला फार्मूला ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब आप यहाँ पे सोचिए, देखो यहाँ बाहर में cos इनवर्स है और अंदर में sin है, तो cos इनवर्स के आगे यदि cos रहेगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है sin, तो sin को पहले बदलेंगे cos में, तो y बराबर देखिए cos इनवर्स sin को cos से बदलने के लिए cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा पढ़े होंगे ना, sin थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री को ही पाई बाई 2 कहा जाता है। अब cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पे अब थीटा की जगह रख दीजिए, जहाँ थीटा वहाँ क्या रख देंगे tan इनवर्स x, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करिए, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू, इधर देखो पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई में है बाहर कर दीजिए, बचा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए बताया गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर हो गया। लिखिए जल्दी, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि x के जगह पे क्या रखे ताकि ये फॉर्मूला पे आ जाए। तो आप देखिए कि यदि हम x के जगह पे tan थीटा रख दें, यदि x के जगह पे tan थीटा रख दें तो 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है तो cos 2 थीटा का होता है। तो x के जगह पे tan थीटा रखने से फॉर्मूला पे आ जाएगा, x के जगह tan थीटा रखिए, tan को इधर लेके आइए, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स, जहां जहां x है वहां वहां tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझ रहे होंगे। इसमें x के जगह पे tan थीटा रख दिए। अब देखिए ये जो देख रहे हैं ना 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है तो cos 2 थीटा का है, तो आप यहाँ रख देंगे cos 2 थीटा। अब फिर यहाँ पे cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा, और जहाँ थीटा वहाँ पे क्या रखना है देखो tan इनवर्स x रखना है, तो y बराबर 2 tan इनवर्स x, सही है। अब इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और इधर है 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, तो बोलो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से लिखा जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है एज इट इज उतार दिए, बचा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको देख लीजिए तो 2 इंटू 1 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया आंसर। जल्दी लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पीछे जो अभी क्वेश्चन बताए थे उसमें यहाँ था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपकी cos इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स आ गया है, तो इससे कोई खास मतलब नहीं है, मतलब हमें ये है कि x के जगह पे क्या रखने से फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि x के जगह tan थीटा रखना पड़ेगा, tan को इधर लेके आइए, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स, जहां जहां x है वहां वहां tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका है ये पहचानिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला हो गया आपका cos 2 थीटा का। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे cos है तो cos को आप साइन में बदल दीजिए, तो cos को लिख दीजिए साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा और y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचेगा।
अब यहाँ पे आप थीटा का वैल्यू रख दीजिए, जहाँ थीटा वहाँ क्या रखना है, तो tan इनवर्स x। यहाँ पे देखिए जहाँ थीटा वहाँ क्या रखना है, tan इनवर्स x। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए तो dy बाई dx इक्वल टू पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस ये 2 मल्टीप्लाई में एज इट इज लिख देंगे, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको देखिएगा तो हो जाएगा माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया dy बाई dx। जल्दी लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आपको सोचना पड़ेगा x के जगह पे क्या रखें। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में tan थीटा रखने से काम बन जाता है, तो इसमें भी यदि आप x के जगह पे tan थीटा रखिएगा तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो x के जगह पे जब हम tan थीटा रखेंगे तो ऐसा बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो आप x के जगह पे tan थीटा रखिए, x के जगह पे tan थीटा। हम आपको क्या बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें tan थीटा रखने से काम बन जाता है। अगर tan थीटा से काम ना बने तब आप साइन या कॉस यूज करेंगे, है ना। तो चलो x के जगह पे tan थीटा, tan को इधर लेके चले जाएंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब देखिए जहां जहां x है ना वहां वहां आप tan थीटा रख दीजिए, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला किसका है, तो ये देखिए ये फार्मूला किसका है, tan 3 थीटा का। तो आप इसके जगह पर रख देंगे tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स से tan खत्म, 3 थीटा हो जाएगा, और जहां पे थीटा है वहां रख देंगे आप tan इनवर्स x। तो ये तो हम अभी तक सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, 3 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड एज इट इज उतार देंगे, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया dy बाई dx। जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए तो y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोचिए कि यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा। तो हम आपको पिछले दिन कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए थे, उसमें हम आपको सिखाए थे कि जब भी रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो x के जगह पे या तो आप साइन थीटा रखते हैं या कॉस थीटा रखते हैं, है ना। जब भी रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो x के जगह पे या तो साइन थीटा रखेंगे या कॉस थीटा रखेंगे। तो चलिए हम x के जगह पे यहाँ साइन थीटा रखते हैं, तो पुट कर दीजिए x के जगह पे साइन थीटा, साइन थीटा रख दिए। अब यहाँ से साइन को इधर लेके चले आएंगे तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2, x के जगह बोलो साइन थीटा, x के जगह साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर में कॉस स्क्वायर, तो बाहर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला देखिए तो किसका है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसके जगह पे हम रख दिए साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, y बराबर बचेगा 2 थीटा, और जहां थीटा वहां पर रख दीजिए साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और इधर देखिए 2 साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है एज इट इज, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डिवाइडेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू। जल्दी लिखिए, चलिए यहाँ पे देखिए, तो y बराबर सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, और हमसे dy बाई dx फाइंड करना है। देखिए सेक इनवर्स x है, देखिए ऐसा फॉर्मूला बताया जाता है इनवर्स ट्रिगो में कि cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई x, है ना। अगर कहीं पे सेक इनवर्स 1 बाई x है तो आप उसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ऐसा फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है। तो सेक इनवर्स 1 बाई x है तो लिख देना है cos इनवर्स x। तो यहाँ पे देखिए, तो सेक इनवर्स 1 बाई x, इस पूरे को x पढ़िए, सेक इनवर्स 1 बाई x, तो इसको लिख देंगे cos इनवर्स x, x मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1, बात समझ गया। सेक इनवर्स 1 बाई x, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x, x का मतलब यहाँ क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आप सोचिए कि x के जगह पे क्या रखे ताकि ये फॉर्मूला पे आ जाए। तो अगर हम x के जगह पे cos थीटा रख दें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला किसका है cos 2 थीटा का है। तो आप x के जगह पे cos थीटा रख दीजिए, x के जगह cos थीटा रख दीजिए, cos को इधर लेके आ जाएंगे तो cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो y बराबर cos इनवर्स 2 x के जगह cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y बराबर cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है अभी आपको बताएं, cos 2 थीटा का होता है। तो cos इनवर्स से cos खत्म, y बराबर क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा, और जहां थीटा वहां पे क्या रख लेंगे, जहां थीटा वहां देखिए थीटा का वैल्यू कितना है cos इनवर्स x है। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हम यहाँ से डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है एज इट इज उतार देंगे, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप बोलिए तो देखिए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये सब आपको बता चुके हैं कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करिएगा -2 डिवाइडेड रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू। चलिए, ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, सबसे पहले हम x के जगह पे कुछ ऐसा रखेंगे जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो आप देखिए कि जब भी रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो आप x के जगह पे आंख मूंद के साइन थीटा चाहे कॉस थीटा रख सकते हैं। चलिए, तो हम पुट करने जा रहे हैं x के जगह पे साइन थीटा। अब यहाँ से साइन को LHS में ले आएंगे तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब देखिए जहां जहां x है वहां वहां साइन थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स x के जगह पे साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो y बराबर देखो साइन इनवर्स से साइन खत्म बचेगा थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर तो रूट के बाहर लिखेंगे कॉस थीटा, समझ रहे ना। रूट के अंदर में cos स्क्वायर थीटा होगा तो बाहर में लिखेंगे cos थीटा। अब देखिए y बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स cos थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो y बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स से साइन खत्म बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा
है ना, π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ से देखिए थीटा से थीटा कैंसिल। अच्छा थोड़ा हम देख लेते हैं। चलिए सही है, थीटा से थीटा कैंसिल, y बराबर बचेगा π/2, y बराबर आ गया π/2। ये तो सिंप्लीफाई कर लिए। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू केवल π/2 बचा है, तो π/2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से देखिए dy/dx का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि π/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए dy/dx का वैल्यू 0 हो गया। जल्दी लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 2 के पावर x प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 4 के पावर x। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए y बराबर साइन इनवर्स, अच्छा 2 के पावर x प्लस 1 है, तो देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि बेस देखो सेम है, जब पावर जोड़ेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा पावर के ऊपर। अच्छा नीचे देखिए 1 प्लस 4 के पावर x है, तो 4 को हम ऐसे लिख देते हैं, देखो 4 की जगह 2 के पावर 2 और इसके पावर में x, तो सही है। जहां 4 है ना, 4 के बदले लिख दिए 2 के पावर 2 और उसके पावर x। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2 के पावर 1 मीन्स 2 इंटू 2 के पावर x, सही है ना। अब 1 प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर x, है ना, देखो ऐसे 2 के पावर x और यहाँ पे लिख दिए 2, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। इसको अंदर इसको बाहर लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। x को अंदर लिख दिए और 2 को बाहर लिख दिए, ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा कि आप देखिए जो 2 के पावर x देख रहे हैं ना, 2 के पावर x के जगह पे tan थीटा रख दीजिए, यानी पुट कर दीजिए 2 के पावर x के जगह पे tan थीटा। जहां 2 के पावर x है ना वहां tan थीटा रखिए, और यहां से tan को LHS में ले आइए, तो tan इनवर्स 2 के पावर x इक्वल टू थीटा। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स, जहां जहां 2 के पावर x है वहां tan थीटा, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस, देखो 2 के पावर x का स्क्वायर और 2 के पावर x तो tan थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए क्योंकि ये फार्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूला है। और ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, तो देखिए sin 2 थीटा का फार्मूला है, तो ये हो गया आपका sin 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन खत्म, y बराबर 2 थीटा, और जहां पे थीटा वहां पे बोलो, जहां थीटा वहां पे tan इनवर्स 2 के पावर x, तो जहां थीटा वहां रख दिए tan इनवर्स 2 के पावर x। अब यहां से आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, सही है, इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स 2 के पावर x, 2 tan इनवर्स 2 के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है। अब जरा देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, तो अगर 2 मल्टीप्लाई है तो 2 को बाहर कर देंगे, है ना, तो 2 को कर दिए बाहर, बच गया डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2 के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है ना। 2 तो हो गया बाहर, बच गया tan इनवर्स 2 के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आप चेन रूल लगा दीजिए, यहाँ चेन रूल लगा दीजिए, तो dy/dx बराबर आ जाएगा, देखिए 2 तो मल्टीप्लाइड में है, बाहर है, एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे हम चेन रूल लगाने जा रहे हैं, देखिए tan इनवर्स 2 के पावर x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2 के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू 2 के पावर x, देखो tan इनवर्स के साथ में 2 के पावर x है,
तो डिफरेंशिएशन 2 के पावर x के रिस्पेक्ट में होगा। इसके बाद जो नीचे आया उसको ऊपर लिख देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये दिख रहा होगा आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाइड में है, एज इट इज उतार दिए। ये देखिए tan इनवर्स x रहता है तो डिफरेंशिएशन आप लिखते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2 के पावर x है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस, देखो अगर x रहता है एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो 2 के पावर x है तो ये हो जाएगा 2 के पावर x, 2 के पावर x इसका स्क्वायर, 2 के पावर x का स्क्वायर। सही है। और देखिए 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो हम आपको फार्मूला बताए थे कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू ln a। तो यहाँ 2 के पावर x है तो 2 के पावर x इंटू ln 2, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 के पावर x इंटू ln 2। सही है। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा जरा समझिए। देखो यहाँ 2 के पावर x है और यहाँ कुछ नहीं है तो 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर x, बेस सेम पावर को आप ऐड करेंगे तो 2 के पावर 1 प्लस x, 2 के पावर 1 प्लस x इंटू ln 2, ln 2 लिख दिए। और यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस 2 के पावर x का स्क्वायर, तो 2 के पावर x का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 4 के पावर x। सही है। वहां दिख रहा होगा, जल्दी से लिखिए उसे। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखे हैं y बराबर tan इनवर्स 4 रूट x डिवाइडेड 1 माइनस 4x, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए दिमाग ये लगाना है कि y बराबर tan इनवर्स 4 रूट x है तो 4 रूट x को आप लिख दीजिए 2 इंटू 2 रूट x, है ना। देखिए ये जो 4 था 4 की जगह पे 2 इंटू 2 लिख दिए, रूट x तो एज इट इज है। अच्छा नीचे में देखिए 1 माइनस 4x है तो 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट x का स्क्वायर, 2 रूट x का स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर करेंगे 4 और रूट x पे स्क्वायर करेंगे x, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों किए? क्योंकि यदि हम 2 रूट x के जगह पे tan थीटा रख दे तो ऐसा करने से एक फार्मूला आ जाएगा। देखिए 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देखिए 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला किसका है? tan 2 थीटा का होता है। तो अब देखिए इसके जगह tan थीटा रखा है, tan को LHS में ले आइए तो tan इनवर्स 2 रूट x इक्वल टू थीटा। अब जहां जहां 2 रूट x है वहां पे tan थीटा, तो 2 रूट x के जगह पे tan थीटा 1 माइनस 2 रूट x का स्क्वायर, तो tan थीटा का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए y बराबर tan इनवर्स, ये फार्मूला किसका? तो बोलो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब tan इनवर्स से tan खत्म, y बराबर 2 थीटा, और जहां थीटा वहां पर रख दीजिए tan इनवर्स 2 रूट x, tan इनवर्स 2 रूट x। सही है। ये तो सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर लिए। अब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 रूट x। देखिए 2 tan इनवर्स 2 रूट x, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। सही है। तो यहां से लिख देंगे, देखिए dy by dx इक्वल टू, ये देखो 2 मल्टीप्लाइड में है तो 2 मल्टीप्लाइड में एज इट इज लिख दिए, बच गया tan इनवर्स 2 रूट x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो अब हम यहाँ पे चेन रूल लगाने जा रहे हैं। देखिए dy by dx इक्वल टू 2 को लिख दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2 रूट x विथ रिस्पेक्ट टू 2 रूट x,
tan इनवर्स के साथ में 2√x है तो डिफरेंशिएशन होगा 2√x के रिस्पेक्ट में, और जो नीचे आया उसको ऊपर लिख दीजिए, और फिर इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे लिखेंगे dy/dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड में उतार दीजिए। देखिए tan इनवर्स 2√x है, तो अगर tan इनवर्स x रहता है तो डिफरेंशिएशन लिखा जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए tan इनवर्स 2√x है तो डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा 1/1 प्लस 2√x का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे देखो 2√x है, तो 2√x है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड में है एज इट इज लिख देंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई में है एज इट इज लिख दिए, बचा √x, तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, ये 2 से 2 कैंसिल। चलिए अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2 × 1 मीन्स ऊपर हो गया 2, ऊपर में हो गया 2, नीचे देखिए 1 प्लस 2√x का स्क्वायर यानी कि 4x, सही है। और यहाँ देखिए 2 से 2 तक कैंसिल हो गया, नीचे में केवल √x, तो नीचे में लिख देंगे √x। यही हो गया dy/dx का वैल्यू। जल्दी लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स 5x/1 - 6 स्क्वायर। यह एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें करना क्या होता है कि x के जगह पे कुछ पुट नहीं करना है, यानी विदाउट सब्स्टिट्यूशन इसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। बिना सब्स्टिट्यूट किए सिंप्लीफिकेशन करना है। वो कैसे होगा जरा समझिए। y बराबर tan इनवर्स 5x को लिख दीजिए 2x + 3x, वो लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। 1 माइनस, अब देखिए 6x² है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x × 3x, वो जरूर लिख सकते हैं। 2 × 3 6, x × x x², यानी दोनों को गुना करेंगे तो 6x² आ जाएगा। अब ऐसा इसलिए किए क्योंकि देखो आप 2x को केवल x पढ़िए, इसको आप केवल x पढ़िए, और 3x को y पढ़िए। 2x को x पढ़िए और 3x को y पढ़िए। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए tan इनवर्स x + y डिवाइडेड 1 माइनस x × y, 2x को x और 3x को y। ऐसा पढ़ने से देखिए tan इनवर्स x + y डिवाइडेड 1 माइनस x × y, ऐसा एक फार्मूला होता है। आप यहाँ फार्मूला को देखिए, tan इनवर्स x + y डिवाइडेड 1 माइनस xy, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, इसका फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है। हम आपको बता चुके हैं कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y रहे तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x + y डिवाइडेड 1 माइनस xy। तो देखिए tan इनवर्स x + y डिवाइडेड 1 माइनस xy, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। तो यहाँ भी वही है, देखिए tan इनवर्स x + y डिवाइडेड 1 माइनस xy, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। अब यहाँ पे x का मतलब है 2x, x का मतलब है 2x और y का मतलब है 3x, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिए tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x। अब चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू, यहाँ देखिए tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस tan इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, सही। अब यहाँ पे हम चेन रूल लगाने जा रहे हैं, तो dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स 2x है, तो देखिए tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन 2x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए tan इनवर्स के साथ में 2x है तो डिफरेंशिएशन पहले तो 2x के रिस्पेक्ट में होगा,
और फिर देखिए 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। सही है यहाँ तक? इसमें भी चेन रूल लगाइए, tan इनवर्स 3x है तो इसमें भी चेन रूल लगाइए। चेन रूल अप्लाई करने से देखिए डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3x विथ रिस्पेक्ट टू 3x, tan इनवर्स के साथ में 3x है तो डिफरेंशिएशन पहले 3x के रिस्पेक्ट में, और इसके बाद 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से आप dy बाई dx इजीली फाइंड कर सकते हैं। dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस 2x का स्क्वायर इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 लिख दिए प्लस tan इनवर्स 3x है तो 1 बाई 1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू 1 मीन्स 2 डिवाइडेड 1 प्लस, देखिए 2x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3 डिवाइडेड 1 प्लस 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका dy बाई dx। इसे जल्दी से नोट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये करना है कि जो सेक इनवर्स है इसको आप कॉस इनवर्स में लिख दीजिए। तो देखिए y बराबर साइन इनवर्स, इसको कुछ नहीं करना है, जो है लिख दीजिए। और यहाँ जो सेक इनवर्स है इसको आप कॉस इनवर्स में बदल दीजिए। तो सेक इनवर्स को जब कॉस इनवर्स में लिखते हैं तो ये रेसिप्रोकल बन जाता है, यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे, ऐसा फार्मूला बताए हैं। देखिए सेक इनवर्स को जब कॉस इनवर्स में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल एक्स, बात समझ रहे हैं? सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 बाई एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखना होगा। तो यहाँ पे सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिखे तो ये रेसिप्रोकल हो गया, पलट गया। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन करिए। सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो तो आप जान ही रहे हैं, x के जगह पे tan थीटा। अब tan को लेके चले आइए तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा लिखते चलिए, 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ इससे वहाँ tan थीटा लिखते चलना। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स, ये फार्मूला जो देख रहे हैं ना 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला किसका है? तो बोलो साइन 2 थीटा का। तो ये तो हो गया आपका साइन 2 थीटा प्लस cos इनवर्स, ये देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये होता है cos 2 थीटा। तो ये हो गया आपका cos 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन खत्म तो y बराबर 2 थीटा प्लस cos इनवर्स से cos खत्म, ये भी बचा 2 थीटा। अब 2 थीटा प्लस 2 थीटा यानी 4 थीटा, तो y बराबर 4 थीटा। यहाँ से आ गया आपका y बराबर 4 थीटा, और जहां थीटा वहां बोलो tan इनवर्स x, तो y बराबर 4 और जहां थीटा वहां लिख दिए tan इनवर्स x। सही। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई में है एज इट इज, बचा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये तो आपको मालूम है ही 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा 4 इंटू 1 मीन्स 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया आपका dy बाई dx। जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी आप देखेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड x माइनस 1 है प्लस, यहाँ देखिए सेक इनवर्स है
तो हम आपको क्या बताएं कि जब भी सेक इनवर्स में रहे तो रेसिप्रोकल करके साइन इनवर्स में बना लेंगे, या जब भी कॉसेक इनवर्स रहे तो रेसिप्रोकल करके साइन इनवर्स में बदल लेंगे, और अगर कहीं कॉट इनवर्स रहे तो रेसिप्रोकल करके टैन इनवर्स में लिख लेंगे। तो यहाँ सेक इनवर्स है तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। तो सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा x+1/x-1। बोलो सही है। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे कि इस पूरे को आप केवल x पढ़िए, ये जो देख रहे हैं ना, इस पूरे को कैपिटल X पढ़िए। तो इसको अगर x कहेंगे तो ये भी तो आपका x है, आप समझ रहे हैं। अगर इस पूरे को हम कैपिटल X नाम दे दें, इसको कैपिटल X, तो ये भी क्या बन जाएगा, कैपिटल X, क्योंकि दोनों सेम है। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स कैपिटल X प्लस कॉस इनवर्स कैपिटल X। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इसका वैल्यू π/2 होता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इसका वैल्यू कितना होता है, तो π/2 होता है। तो y बराबर हो गया π/2। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, इधर π/2 है तो π/2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इस तरीके से dy/dx का वैल्यू कितना मिला, बोलो 0। यही शो करना था, हो गया प्रूफ। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स था, जो डिफरेंशिएशन था, उससे हम लोग कंप्लीट कर लिए। और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।